प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। ई लर्निंग में आपका जीआईसी सलियाना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक बसंत से पहले पाठ ध्वनि का अर्थ एवं व्याख्या को सरल एवं सुगम शब्दों में समझेंगे। प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। प्रकृति के माध्यम से कवि ने मानव के मन की भावनाओं को उजागर किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत यानी समाप्त। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी युवा पीढ़ी को जागृत कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, अर्थात कवि का अंत अभी नहीं होगा। वे जब तक युवा वर्ग में जोश एवं उमंग का संचार नहीं कर लेते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। कवि कह रहा है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी तो उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन उल्लास आया है। मेरे मन में मृदुल बसंत, इसका अर्थ है कि कवि कह रहा है कि उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन उल्लास अभी अभी आया है, इसलिए अभी जाने यानी उनका अंत अभी होने वाला नहीं है। इन पंक्तियों में कवि अप्रत्यक्ष रूप से युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं कि उनके मन में अभी जोश एवं उत्साह से भरा हुआ है और जब तक वे अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते, वे जाने वाले नहीं हैं, अर्थात हार मानने वाले नहीं हैं। यानी कवि का लक्ष्य है युवा पीढ़ी को जागृत करना, इसीलिए कह रहे हैं वो कि मैं अभी जाने वाला नहीं हूं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात का अर्थ होता है पत्ता, गात का अर्थ शरीर, मृदुल यानी कोमल, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष आया है यहाँ पे प्रत्युष। प्रत्युष यानी प्रातःकाल, प्रातःकाल को कहते हैं प्रत्युष। इन पंक्तियों में निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि वातावरण में चारों ओर हरे भरे सुंदर पेड़ हैं, डालियां कलियां कोमल गात, डालियां कलियां कोमल गात, और पेड़ पौधों पर खिली कलियां ऐसी लग रही हैं कि मानो अब तक वो सो रही थी। आगे कवि कहता है कि मैं सूर्य को खींचकर यहां ले आया हूं और इन अलसाई हुई कलियों को जागृत करने का काम करूंगा। यानी जो सोई हुई कलियां हैं वो सूर्य के आने पर जागृत हो जाती हैं, खिल जाती हैं, ऐसा ही कवि यहाँ पर कह रहा है। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो लोग निराश, उदास एवं हताश हैं, वो सोई हुई कलियों के ही समान हैं। सूर्य के उगने पर ये कलियां जाग जाती हैं, खिल जाती हैं। ऐसे ही कवि निराश लोगों के मन को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन में सूर्य रूपी जोश एवं उल्लास भरना चाहते हैं, अर्थात जो लोग हार मान चुके हैं, ऐसे लोगों को कवि एक नया जीवन दान देना चाहते हैं, उनको प्रेरणा देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं,
अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ, लालसा यानी चाहत, इच्छा जिसे हम कहते हैं। तो ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि बसंत की ऋतु के रूप में सामने आया है। जिस तरह बसंत में चारों ओर फूलों की महक होती है, सोए और अलसाए फूल खिलने लगते हैं बसंत के मौसम में, क्योंकि चारों ओर सुगंधित वातावरण होता है, हरियाली होती है, फूलों की महक होती है, फूलों से धरती सज जाती है। तो इस तरह से कवि अपने आप को भी बसंत कह रहा है। तो सोए और अलसाए फूल खिलने लगते हैं बसंत के मौसम में बल, और आभायुक्त वातावरण हो जाता है। इसी तरह कभी उदास लोगों की हताशा को बाहर निकालने के लिए कभी स्वयं बसंत दूत के रूप में सामने आए हैं। निराश लोगों को नया उत्साह देना चाहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि मैं प्रत्येक फूल से आलस और निराशा दूर कर उनमें एक नया जीवन का अमृत भर दूंगा। अर्थात कवि का कहने का आशय है कि उदास लोगों को प्रेरणा देकर मैं उनमें अमृत रूपी उत्साह भर दूंगा ताकि वो निराश न हो। यानी कवि स्वयं को कह रहा है कि मैं एक बसंत के रूप में ऐसे उदास और निराश लोगों के लिए ही सामने आया हूं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार यानी रास्ता, अनंत अनंत यानी दूर तक या कभी भी हम कह सकते हैं। प्रस्तुत खंड में निराला जी सोए हुए फूलों की तरह निराश हताश लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने की बात करते हैं कि मैं ऐसे निराश लोगों को एक कला सिखा दूंगा ताकि वो अपना जीवन सुखपूर्ण व्यतीत कर सकें। मैं उनको ऐसी प्रेरणा दूंगा कि वे जीवन में कभी भी उदास एवं निराश नहीं होंगे और सुख का जीवन यापन करेंगे। इसमें कवि का आशय है कि युवा पीढ़ी अगर मेहनत करेंगे तो वो कभी हार नहीं खाएंगे, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा जिससे उनके जीवन का आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए कवि कहता है कि जब तक ऐसे निराश और हताश थके और हारे युवा पीढ़ी को मैं रास्ता नहीं बता देता तब तक उनका अंत नहीं होगा, यानी वो जाने वाले नहीं हैं। संक्षेप में यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि कवि बार बार कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, तो इसलिए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कवि युवा को जोश और उत्साह की प्रेरणा दे रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो निराश और उदास न हो। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को आप बार बार पढ़ें ताकि आपका उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह कविता यहीं पे पूर्ण हो जाती है। अगला पाठ हम अगले भाग में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।